अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुसैब है और आज हम मैट्रिसेस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में VSCQ का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए थे। VSCQ में क्या क्या अपने को कौन से एप्लीकेशन थे जो कि यूज करके अपने क्वेश्चंस करने आ जाते हैं। आज मैट्रिसेस का पार्ट 2 है। आज पहले सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स और इसको थोड़ा रिविजन कर लेंगे। उसके बाद अपन 15 to 18 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको अपन ट्राई कर लेंगे। राइट, अपन पढ़े थे मैट्रिसेस बोलते क्या, मैट्रिसेस बस एक रेक्टेंगुलर अरे में लिखना, उसके कुछ अंदर नंबर्स रहते ABCD, या आप ऐसा बोल दो 1 2 3 4 1 2 3 4, आप कुछ ऐसा नंबर्स ले लो, कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं आपको। राइट, अपन पढ़े थे इक्वेट। इक्वेट मतलब दो कुछ भी इक्वेट कर दे तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होता है, यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के बोले थे। एडिशन अगर करना है तो बीच में अगर एडिशन आ गया आपके तो A+1 ऐसा करना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मिला दो आप, सेकंड को सेकंड से, थर्ड फोर्थ। राइट, सब्सट्रैक्शन भी इसका सेम है, बस फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना है तो आपको मैट्रिसेस आ जाता है। ये 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स क्या रहता है आपको वो बताए थे कि 2x2 मैट्रिक्स में क्या रहता, 2 रोज और 2 कॉलम रहते हैं आपके पास। ये एक रो हो जाती है R1 और ये एक रो हो जाती है आपके पास R1। ये एक कॉलम C1, ये एक कॉलम C1। तो पहले रो लिखना, बाद में कॉलम लिखना आप। राइट, मल्टीप्लिकेशन क्या है अपन लास्ट में देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज क्या रहता है आपको बताए थे। ट्रांसपोज अगर ABCD अगर ऐसा आया, अगर इसका ट्रांसपोज निकालो बोल के बोला तो आप क्या करना, कॉलम को रो में ला लो आप। AC यहाँ का कॉलम है ना, उसको रो में ला लो, AC ऐसा आ गया। BD जो है ना, उसको BD को इधर रो में ला लो, BD। राइट, आ गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले थे अपन इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोले थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उन्हें क्वेश्चन में देता अपने को, बस अपने को सॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ती, A=A ट्रांसपोज ले लेना। A की कुछ वैल्यू दे देता हमें, A का कुछ मैट्रिक्स दे देता, 2x2 या 3x3 कुछ भी दे देता। A का डाल के अपन इसको इसके इक्वेट करके करे तो अपने को X की वैल्यू निकल के आ जाती। क्वेश्चन में आप देख लेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी देखे थे अपन। A ट्रांसपोज इक्वल रहता -A, बस सामने माइनस आ जाता और माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देना। डिस्क्रिमिनेंट एक स्पेशल नंबर है, कैसा निकालना बोले से आपको 2x2 का अभी तो इनफ है, ऐसे क्यों करते हो 3x3 का काम में आ जाता। ये अगर ABCD है, ये अगर ABCD कुछ एलिमेंट्स है आपके, अगर आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल है, अगर आपको कुछ इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आप क्या करना, फर्स्ट नंबर फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई करना, मतलब A × D, AD माइनस लगा देना, B × C कर देना, B × C मतलब AD - BC कर दो आप हमेशा 2x2 के मैट्रिक्स में। राइट, एडजॉइंट एंड इनवर्स आपको बताए थे। एडजॉइंट क्या रहता, एडजॉइंट ऑफ A अगर निकालना है आपको 2x2 में, एडजॉइंट ऑफ A कुछ निकालना है, A कुछ दे दिया आपको PQRS, एडजॉइंट दे दिया आपको, A दे दिया आपको, एडजॉइंट पूछ रहा तो आप अब क्या करना, PQRS है ना, बस फर्स्ट वन की और फोर्थ वन की पोजीशन को चेंज कर दो, S को इधर P को इधर ला लो, S को इधर P को इधर। राइट, ला लिए। और ये दोनों जो है B और C जो है, B और C जो है, आप क्या करना, B और C को सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई कर देना खुद से, -Q - P, तो इसका एडजॉइंट आ जाता। अगर इनवर्स मालूम करना है तो इनवर्स का फॉर्मूला है बोल के बताया था मैंने, A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A बाई डेट A यहाँ से निकाल सकते हैं आप, डेट A यहाँ से आ जाता, एडजॉइंट यहाँ से आ जाता। उन्हें खाली क्वेश्चन में A की वैल्यू दे दिया तो आपको एडजॉइंट भी निकाल लेना, आप डिटरमिनेंट भी निकाल लेना और एडजॉइंट भी निकाल लेना, तो A इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट कर ले सकते हैं। राइट, रैंक क्या है लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी 2x2 और 3x3 का मैट्रिक्स अपन देखेंगे। राइट, टू इंटू टू मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स रहते हैं हमेशा, 2 रोज 2 कॉलम। एलिमेंट का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, 17 15 16 कुछ भी हो सकता। 3x3 का मैट्रिक्स क्या है देख लेंगे। पहले 2x2 का देख लेंगे। 2x2 का इसमें रहते 2 रोज, कल बताया था आपको 2 रोज रहते R1 R2 और रहते 2 कॉलम्स C1 C2। इसको बोलते हैं 2 रोज × 2 कॉलम का मैट्रिक्स से बोलते हैं। अगर आपको 3x3 का बताना है तो 3x3 का बताना है। 3x3 का मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स रहते हैं, 3 रोज आ जाते हैं इसमें, R1 R2 और R3 आ जाता है आपके पास, और ये हो जाता C1 C2 और C3। कुछ भी नहीं, इसका एग्जाम्पल ले लिए तो यहाँ देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे देता आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 18
ऐसे कुछ भी एलिमेंट दे देता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th एलिमेंट है। टोटल आपके पास 9 एलिमेंट्स है। ये भी एक एलिमेंट है, राइट, ये 2 नहीं है, ये 18 एक एलिमेंट है। तो कुछ भी नंबर दे सकता आपको, 0 0 0 कुछ भी दे सकता। तो ये 3 into 3 का है, मतलब इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। आपको मैट्रिसेस कैसा भी आ सकता है, 2 into 2, 3 into 3, 2 into 3, 3 into 2 कुछ भी आ सकता। आप देख के पहचान लेना। आपको अगर ऐसा आ गया 2 3 2 5 1 2 ये आ गया, इसमें क्या है आपके पास, इसमें क्या है 2 रोज है, 2 रोज है पर कॉलम्स 3 है, 2 into 3 का है। तो मैट्रिसेस कुछ भी हो सकता। आप खाली रो गिन लो, कॉलम गिन लो और उसके सबस्क्रिप्ट में लिख दो पहले रो, उसके बाद आपके कॉलम जितने आप कॉलम्स का नंबर डाल दो। 2 into 3 और ले लेंगे 2 1 3 5 0 0 ऐसा ले लिया। आपके पास अब रो 3 है मगर कॉलम्स 2 थे, तो मैट्रिसेस कैसे भी टाइप का आ सकता। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की भी जरूरत है अपने को, 3 into 3 की। अपन बाद में देखते बोले थे मगर अपने को VSCQ में उसको सॉल्व करना पड़ता। VSCQ में उसका क्वेश्चन है शायद। तो 3 into 3 का तो देख लिया अपन आगे वो भी देख लेंगे। 3 into 3 का डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड आउट करना। जैसा 2 into 2 में डिटर्मिनेंट कैसा करे थे, AD माइनस BC करने पर एक स्पेशल नंबर आता था, उसको अपन डिटर्मिनेंट बोलते थे। 3 into 3 में भी बहुत आसान है। IJ के क्या I कैप J कैप K कैप में एक कॉन्सेप्ट रहता, उसमें उसके सेम ट्रिक लगाया करते हैं अपन, राइट। अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स दे दिया कुछ भी A B C D E F P Q R, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है आपके पास, मतलब 3 रोज है और आपके पास 3 कॉलम्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करना है तो 2 का तो आराम से कर लिए थे। 2 का कैसा करे थे, 1 2 3 4 अगर आया हमारे पास तो हम क्या करते AD माइनस BC कर लेते, मतलब 1 into 4 माइनस 3 into 6 कर लिए तो अपने पास आ जाता -2। ये क्या है, डेट A है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, एक स्पेशल नंबर जो आया था ये थे वो डिटर्मिनेंट। अगर आपको 3 into 3 का निकालना है तो आप क्या करना, कुछ भी नहीं, बस ABCD जो है ना उसको ऐसा लिख लेना है, ABCD को। बहुत आसान है मगर ये याद रखना आपको। A को लिख लिए, ब्रैकेट डाल दो आप, B जब भी लिखते हैं B के सामने माइनस लगा दो ऐसा, फिर ब्रैकेट डाल दो। C को लिखने से पहले C को प्लस लगा दो, फिर ऑफ डाल दो। ये ABC को ऐसा लिख दिया। अब अपने को A का निकालना है, A का निकालना है तो क्या करना, A का देख रहे हैं तो इसको और इसको नेग्लेक्ट कर देना, इसको नहीं है बल्कि समझना। अब क्या करना, जो बचे ना एलिमेंट इसको ABCD बोल लो, अब AD माइनस BC बोल लो, ER माइनस QF, ये आ गया आपको, ER माइनस QF एक आ गया, राइट। अब B का निकालना है, ऐसे जाना है, हमेशा ऐसे जाना। अगर आपको B का निकालना है तो आप कौन सी नेग्लेक्ट करना, B जो रो में है और B जो कॉलम में है उसको नेग्लेक्ट कर देना, इसको और इसको। बचे आपके पास 1 2 3 4 D F P R। अब आप क्या करना, इसको ABCD बोल लो, AD माइनस BC कर लो, AD माइनस BC मतलब DR माइनस PF, राइट। अगर आपको C का निकालना है वैसे तो C का कॉलम और C का रो नेग्लेक्ट कर दो। बचे कौन से एलिमेंट, C का है, यहाँ है C का कॉलम C का रो नेग्लेक्ट कर दिया, बचा क्या AD माइनस BC मतलब DQ माइनस PE। ये 3 into 3 का मैट्रिक्स बहुत आसान है। 3 into 3 का है ये, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। ABCD का अगर निकालना है मैट्रिक्स 3 into 3 का, 2 into 2 में खाली AD माइनस BC करने पर आपको वैल्यू आ जाती थी। यहाँ भी सेम है, खाली ABCD के ऊपर जो भी नंबर रहता 1 2 3 4। अपन एक एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर दिया 1 2 3 0 1 4 2 9 8, अगर ऐसा दिया आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। A दिया और पूछा आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, बोले डायरेक्ट क्वेश्चन आता आपके पास। आपको अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछा तो आप क्या करना, जैसा यहाँ लिख लिए थे ABCD बार वैसे 1 को लिखो, ब्रैकेट डाल दो, 2 के सामने माइनस लगा दो, ब्रैकेट डाल दो, प्लस ब्रैकेट डाल दो और यहाँ 3 लिख दो, आ गया। अब 1 को देखना हमेशा, 1 जो कॉलम में है और 1 जो रो में है उसको नेग्लेक्ट कर देना और AD माइनस BC करना। 8 1 8 AD कर लिए, माइनस BC 9 4 36 माइनस 36 कर दिए। अब 2 का देखना है, 2 का कॉलम 2 का रो नेग्लेक्ट कर दिए, बचे कौन से एलिमेंट्स, ये राइट। तो AD 0 into 8 0 माइनस लगा दिए यहाँ, 2 into 4 8 आ गया, राइट। अब आपको 3 का देखना है, 3 का देखना है तो ये नेग्लेक्ट कर देना, AD माइनस BC करना। ये तो 0 हो गया, ये -2 हो गया, -2 हो गया। टोटल आपके पास आंसर क्या आ जाता, ये हो जाता -28 into 1 -28
राइट। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 8 जा 16 आ गया आपके पास, और अंदर माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6। आपके पास कितना होता है सॉल्व करने बाद? -28 -6 -34, -34 प्लस 16 -18 हो गया आपके पास, राइट। ये क्या है आपके पास? 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। अब अपन स्टार्ट करेंगे VSCQ के क्वेश्चंस, VSCQ के क्वेश्चंस, राइट। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VSCQ के जो पार्ट्स थे, हम 15 to 18 जो क्वेश्चंस करेंगे बोले थे, उसमें से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। आप देखो कितना आसान पुतरा, आपको 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स दे दिया, ये एक एलिमेंट है, ये एक है, ये यहाँ भी 1 2 3 4। क्या है मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। x - 3 2y - 8 z + 2 6, और इधर दिया 5 2 -2 a - 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड a। ये भी उसका सिमिलर क्वेश्चन है, सेकंड वन सेम टू सेम है। इसमें 3 इंटू 3 मैट्रिक्स दिया आपको, x y z और एक सूत्र है, इसमें x - 1 दिया है, या 5 - 5 दिया, z - 1 दिया, a - 5 दिया, और यहाँ दिया 1 2 3 0 4 7 1 0 0। तो ये दो क्वेश्चंस आपके VSCQ में हैं। ये आए आपके इक्वेट के कॉन्सेप्ट पे। इक्वेट के कॉन्सेप्ट में जो अपन जो पढ़े थे, फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट कर दो आप सेकंड एलिमेंट से, आंसर आपको आराम से आ जाता है। ये क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, राइट। आपका यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हमेशा 2 इंटू 2 के इक्वल रहता, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हमेशा 3 इंटू 3 के इक्वल रहता। तो x - 3 को आप इक्वल कर दो 5 से, x - 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 8 आ गया आपके पास, x इक्वल टू 8 आ गया, 3 को उधर भी जाए 8 आ गया, राइट। अब सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट कर दो आप सेकेंड एलिमेंट से, 2y - 8 इक्वल टू 2। अब आपको y फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, 8 को इधर भी जाओ, तो 8 + 2 10 हो जाता, 2y इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 5 जा, y इक्वल टू, y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब थर्ड एलिमेंट को इक्वेट कर दो आप थर्ड एलिमेंट से, मतलब z + 2 इक्वल टू -2, 2 को इधर भी जा दो आप, -2 हो जाता, वो भी -2 -2 -4 हो गया आपके पास, z भी आ गया हमारे पास। हमको a होना, इसको इक्वेट कर दिए इससे, जो एलिमेंट यहाँ जो पोजीशन पे है वही एलिमेंट यहाँ भी वही पोजीशन पे रहता। अपन प्रूफ भी कर लेंगे, a - 4 इक्वल टू रहता 6 के बराबर, a - 4 बराबर है 6 के। आप इसको इधर भिजा दो, तो a की वैल्यू आती है आपको 10, a की वैल्यू आती है आपको 10। समझने की बात ये है, x z y a डाल दिए अपन, इसके वैल्यूज आए, अपन क्या करेंगे, प्रूफ करके देंगे कि यहाँ बराबर वैल्यू रहती क्या बोले। x की वैल्यू क्या आई 8, आप क्या करो, x की जगह पे 8 को डाल के देखो, x की जगह पे अगर हमें 8 डाल दिए, तो 8 - 3 हो जाता आपका 5 के बराबर, तो 8 - 3 5 के बराबर हो जाता। ये आपके इक्वल आ रहे, राइट। y की वैल्यू क्या है आपको, y की वैल्यू है आपको 5 डाल दो आप y की प्लेस पे, तो यहाँ 5 आता, 2 5 10 हो जाता, और 10 - 8 आ जाता आपका 2 के बराबर आ जाता, 10 - 8 आपका आता 2 के बराबर, राइट। z + 2 बराबर है -2 के, थर्ड यहाँ का एलिमेंट बराबर है यहाँ के थर्ड एलिमेंट के, तो z + 2, z की वैल्यू क्या है आपको, z की वैल्यू है -4 आप इधर डाले, -4 + 2 हो जाता, और -4 + 2 हो जाता -2, मतलब यहाँ का भी बराबर आया यहाँ के, राइट। अब आपको a की वैल्यू आई, a की वैल्यू क्या है आपको 10, तो आप डाल दो 10 की जगह पे 10, -4 का -4, ये आ जाता 6 के बराबर, मतलब यहाँ 6 है, 6 आ गया 6 के बराबर। अब आप देखो दो मैट्रिसेस पूरी तरह इक्वल हो गए, इसलिए हम बोले थे कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल रहता यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के। सेम क्वेश्चन है, आपको प्रूफ भी हो गया कि यहाँ का एलिमेंट इक्वल रहता यहाँ के। इक्वेट कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट आपको ये पढ़ा गया था, राइट। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है इसके, सिमिलर क्या है, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल कर दो आप यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से, ये 2 इंटू 2 का पढ़े थे अपन, 3 इंटू 3 में भी सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पूरे जो पोजीशन पे है, जो वो लोग पोजीशन पे है वही पोजीशन पे आ जाता है एलिमेंट, राइट। x - 1 बराबर हो जाता 1 के, x - 1 इक्वल टू 1 हो जाता। आपको x मालूम करना है, आप क्या करो, -1 को इधर भिजा दो, तो x हो जाता 2 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब क्या, y कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन बराबर रहती यहाँ के थर्ड पोजीशन के, 5 - y इक्वल है 3 के। आपको y मालूम करना है, जिसको मालूम करना है उसको प्लस में रख लेना, राइट। y को इधर ला लो आप, 3 को उधर भी ला दो, तो 5
-3 इज इक्वल टू वाई। वाई इधर नेगेटिव में था, इधर आगे प्लस, और 3 इधर पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो जाता। ये बराबर हो जाता 2 के, ये बराबर हो जाता 2 के। आपको क्या होना, अब z की वैल्यू होना z-1 बराबर रहता, यहाँ 5th पोजीशन पे है तो यहाँ रहता 5th पोजीशन 4th पे, राइट। तो z की वैल्यू आ जाती है आपको 5, z की वैल्यू आ जाती है आपको 5। अब आपकी वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करना है, a-5। a-5 इक्वल टू 0 कर देना, a-5 इक्वल टू 0 कर दो। आप आपको a होना, आप इधर भी जा दो, तो a इक्वल टू आ गया आपको 5 के बराबर। अगर आप इन लोगों की जगह पे जो वेरिएबल्स आए अपने को, वेरिएबल्स का अपन नंबर अगर इधर डाले तो यहाँ के एलिमेंट्स, यहाँ का 3 into 3 का मैट्रिसेस जो है वो बराबर आता है यहाँ के, जैसा अपन यहाँ प्रूफ करे थे, ये भी वैसे आता। तो इक्वेट के ऊपर ये 2 क्वेश्चन है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट ईयर पूछा गया। तो लास्ट ईयर तेलंगाना में कई पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर इसमें बदला तो भी कुछ चेंज, नंबर चेंज होते, कॉन्सेप्ट तो आपको ये लगाना है, यहाँ कौन सा भी नंबर रहने दे, यहाँ की पोजीशन इक्वल कर दो आप यहाँ की पोजीशन के, तो आपको आंसर फाइंड आउट करने आ जाता। अगर थोड़ा और हार्ड पूछा तो और क्या पूछता बोल तो एक्स वाई के वैल्यूज दे देता, यहाँ पूछता एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा करो बोलता। मतलब एक्स के वैल्यू जो भी आ गए आपके 8, वाई की वैल्यू 5 प्लस जेड -4, तो इन लोगों का कैलकुलेशन करके डाल देना। अगर ऐसा पूछा तो, पूछता तो नहीं, अगर पूछा तो डाल देना, ऐसा नहीं पूछता मोस्टली। तो ज्यादातर तो ये क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छा प्रैक्टिस कर लिए तो आपको हो जाता। इक्वेट का कॉन्सेप्ट था, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वेट पे तो डायरेक्ट आप जो पोजीशन है वो पोजीशन के इक्वल कर दो, आपको आंसर आ जाता। अपन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन है एडिशन सब्सट्रैक्शन, दोनों के ऊपर है। फर्स्ट सेकंड इक्वेट के ऊपर आया था, देख लिया अपन। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ दिया एक सब्सट्रैक्शन का, और यहाँ दिया आपको एक एडिशन सब्सट्रैक्शन, 2 मिला के, और यहाँ दिया आपको एडिशन का ए दे दिया आपको, बी दे दिया। कितने रो से, इसमें 2 रो है, 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम है, राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3b - 2a, 3b - 2a। आपके पास ऑलरेडी a b है, खाली इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको। 3 से नंबर डायरेक्ट यहाँ लगा के नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर देना आप, राइट। अपन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई जब कर देते तो पूरे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते थे, ये वो मल्टीप्लाई ना होता। ये मल्टीप्लाई में खाली अपने को क्या है, नंबर अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि अगर एक मैट्रिक्स दिया a b c d, आपको बोला 4, ये बराबर है a के, और आपको बोला 4a फाइंड आउट करो, तो 4a कैसा करना, 4 लगा देना, a डाल देना, a b c d, तो ये हो जाता 4a 4b 4c 4d, बस इतना आसान है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप b को, -2a कर दो बाद में, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम b को, 3b पहले फाइंड आउट कर लेंगे। 3b क्या है आपके पास, 3b क्या है, 3 का 3 डाल दिया आप, राइट। अब डाल दो b की वैल्यू, 3 2 1 1 2 3, इसको फाइंड आउट करना है। देखो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आपके पास आ गई 3b की वैल्यू। आपको करना है 2a फाइंड आउट करना है आपको, बाद में दोनों को माइनस कर ले सकते हैं अपन। a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। आप खाली 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आपको आंसर आ जाता। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपके पास आ गया 3b भी आ गया, 2a भी आ गया। आपको करना है 3b - 2a, तो आप क्या करना है, डायरेक्ट b का लिखो आप ब्रैकेट, 3b का ब्रैकेट कौन सा है, 3b का ये है, 9 6 3 9 6 3 3 6 9 3 6 9, माइनस करना है आपको 2a के साथ, 2 4 6 6 4 2, ये माइनस करना है आपको। तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आता है आपको, फाइनल आंसर माइनस का, देखो माइनस का ये मल्टीप्लिकेशन, नंबर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ बता दिया मैं आपको। और क्या करना है, माइनस करना है, तो कैसा बोले थे, सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया आपको। फर्स्ट से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो आप, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, जो पोजीशन पे है उसको वहां से माइनस कर लेते हैं। आ जाओ 9 - 2, 9 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता, 9 - 2, 9 - 2 हो जाता आपका 7, 6 - 4, 6 - 4 होता आपका 2, 3 - 6, 3 - 6 हो जाता आपका -3, राइट। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता, 3 - 6 आप अगर करेंगे, 3 - 6 थर्ड को थर्ड से अगर करेंगे तो
3 तो चल जाता +3 और -6 में से +3 गया तो -3 बच जाता आपके पास। या 3 - 6 यहाँ भी बचता आपका -3, 6 - 4 यहाँ बचता आपका 2, 9 - 2 यहाँ बचता आपका 7। बहुत आसान है, ये आपका फाइनल आंसर इसका है VSQ का थर्ड वन। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको, ए बी की वैल्यू दे दिया आपको, ए बी की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया, राइट दे दिया। आपको क्या पूछ रहा है 2x + a बराबर है b के, तो आपको पूछ रहा x की वैल्यू क्या है बोल के फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा है। अगर आप नोट्स में लिख रहे हो तो इसको कॉपी कर लो, मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं इसको। (2x + a = b) फाइंड x बोल के बोल रहा। x कैसा निकाल दे, ये तो इक्वेशन का काम है बस। 2x + a अगर b के इक्वल है, हमारे x मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, a को इधर भिजा लेंगे, तो 2x हो जाता b - a, 2x हो जाता आपका b - a। आपको क्या करना है, x मालूम करना है, 2x है तो 2 को भी इधर भिजाना पड़ता। तो अपन क्या करेंगे, x = 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में बच जाता, तो इधर हो जाता 1/2 b - a। आपके पास b की वैल्यू है, b की वैल्यू है आपके पास, क्या है b की वैल्यू, b की वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे अपन, इसको इधर सॉल्व करेंगे, b - a कर लेंगे पहले, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से। b - a अगर आप कर लिए तो b की वैल्यू क्या है 3872। आपको माइनस करना है किससे, a से। a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, a की वैल्यू 1 2 3 4। आपको फाइनल आंसर क्या आ जाता, b - a का माइनस करना है। अभी भी सब्सट्रैक्शन बहुत आसान है, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ। मतलब 3 - 1 बराबर हो जाता 2 के, 3 - 1 2, 8 - 2, 8 - 2 सेकंड को सेकंड से, 8 - 2 6, 7 - 3 4, 2 - 4 -2 -2। b - a की वैल्यू आ गई, मैट्रिक्स आ गया इसका। आप क्या करो, ये चीज पे जाके इसको प्लेस कर दो, यहाँ आप इसको डाल दो, 2 6 4 -2, 2 6 4 -2। अभी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करे बाद हमारे कंप्लीट x आ जाता, हम मल्टीप्लाई कर लिए 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 1/2 नंबर मल्टीप्लीकेशन है। जैसा आपको यहाँ बताया था ये क्वेश्चन में नंबर मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी बताया था मैं, विच 1/2 आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 × 1/2, 4 × 1/2 -2 × 1/2, 2 कैंसिल हो जाता, इधर 1 बचता, 2 अंदर 2 3 कैंसिल हो जाता, 2 अंदर 2 2 कैंसिल हो जाता, -2 है, 2 कैंसिल, ऊपर बचता -1। फाइनल आंसर इसका क्या है, हम आपको बोले तो 1 3 2 -1। आप इसको कॉपी करें तो आप इसको कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे स्पेस होना, तो अपन ये एडिशन करना है, इसका तो नॉर्मल है बहुत, अपन इसको यहाँ कर लेंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, a + b करना है आपको, a + b। आपको a की वैल्यू दे दिया, a क्या है मैट्रिक्स दे दिया, क्या है 2 रो से, इसके पास 3 कॉलम से। ये रो कॉलम आपको देखना ज्यादा हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कभी भी देखना आप, कभी चाहे तो इसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपको। आप रो कॉलम हमेशा ऐड करते वक्त सेम रहते, इक्वेट करते वक्त भी 2 सेम आते, तो आपको रो कॉलम ज्यादा अगर नहीं भी आया तो ज्यादा उसका टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट देखना है, एडिशन पूछ रहा तो ऐड, सब्सट्रैक्शन पूछ रहा तो सब्सट्रैक्ट, और इक्वेट बोल रहा तो इक्वेट कर दिए। अभी तक तो 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हम, अब अभी आगे आने वाले पूरे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते। ए की क्या है वैल्यू, ए की वैल्यू है, सॉरी ए का मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 -1 7 8 5, 7 8 5। प्लस करना है आपको बी से, बी क्या है आपके पास 1 0 1 1 0 1, 2 - 4 -1, 2 - 4 -1। आपको a + b का मैट्रिक्स होना, तो प्लस में मैं बताया था आपको क्या करना है, डायरेक्ट फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, जैसा भी जो पोजीशन पे जो पोजीशन है, इधर 2 फर्स्ट पोजीशन पे, इधर 1 है, दोनों को ऐड कर दो। ये हो जाता 2 + 1 आपका हो जाता 3, ये हो जाता 3 + 0 3 -1 + 1 0। अब ये पोजीशन से ये पोजीशन 7 + 2 9, 8 8 प्लस माइनस और माइनस हो जाता, 8 - 4 4 हो जाता आपके पास, 5 - 1
सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ माइनस वैल्यू है, आप 5 में -1 को ऐड, ये माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए 5 -1 हो जाता, 5 -1 आपके पास आ जाता 4। आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। इतना आसान क्वेश्चन पूछता आपको VSQ में, आप खाली इतने चीजों को अच्छा रिवाइज कर लिए, ऐसे क्वेश्चन आया देख लिए, तो आपको VSQ के पूरे मार्क्स आपको मिल जाते। एडिशन पूछा, खाली एडिशन, फर्स्ट से फर्स्ट को मिला दिए, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को, फोर्थ से फोर्थ को, सबको मिला लेते, चल गए हम। ये क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं था, खाली नंबर मल्टीप्लाई करना था। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से आते हैं। 4 ये थर्ड था, ये फोर्थ, फिफ्थ था, राइट, ये फिफ्थ क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप खाली ये कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़िए तो आपको ये क्वेश्चंस आ जाते। बस आप ये क्वेश्चंस को रट मारे वैसा मत करो, बस आप कॉन्सेप्ट अच्छा याद रख लो तो आपको क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते। फिफ्थ क्वेश्चन कर लिए हम, राइट। हमारे जाना है सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, वो नया कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा हो, तो ये बुक में से मैं जो करा रहा हूँ, ये बुक की लिंक, ये बुक की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द ट्रेस ऑफ 1 3 -5 2 -1 5 2 0 1। इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है आपके पास, बस इसमें क्या पूछ रहा आपको बोले तो, एक मिनट। इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा, डिफाइन ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस कभी भी पूछा आपको, ट्रेस आप क्या करो, डायगोनल को, उसके डायगोनल को यहां से स्टार्ट करो, ये डायगोनल को ऐड कर दो आप। ये डायगोनल को ऐड करके जो भी वैल्यू आ रही, ये डायगोनल को ऐड कर दिया, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रेस जब भी बोल रहा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। बस जब भी ट्रेस पूछा, कुछ भी नहीं है, ना कैलकुलेशन करना है आपको, ना कुछ करना है। 1 -1 + 2 आप कर दो, 1 -1 + 1, 1 -1 हो जाता आपका 0, 0 + 1 आता आपका 1। मतलब आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, खाली 1 बचा आपके पास। इतना आसान क्वेश्चन है ये, बस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं इसको इसमें इसलिए नहीं लिखा, इसका एक ही क्वेश्चन है और VSQ में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका। प्रिंसिपल डायगोनल को आप क्या करो, हमेशा ऐड कर दो। कैसा है ये, और आपको और एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन, 1 4 3 2 1 5 6 8 -1, अगर ऐसा पूछा। अब इसका आपको बोला ट्रेस मालूम करो बोल के बोला, तो आप क्या करो, ये प्रिंसिपल डायगोनल जो भी है ऐसा, उसको ऐड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाती है 1। आपको वैल्यू कुछ भी आ सकती, आप इसको बस ऐड कर दो, राइट। नेक्स्ट क्या बचा, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, आपको देख लिया, प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं, राइट। डिफाइन ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, ये कर देना आप, राइट। अपन जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन हो गया अपना। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन में एक छोटा खाली एक नंबर की वैल्यू मालूम करना आपको, आई बोलते हैं उसको, आयोटा बोलते हैं उसको। आयोटा की वैल्यू रहती है आपके पास √-1। अगर आयोटा का स्क्वायर बोल रहे तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी -1। तो आयोटा का क्वेश्चन देखेंगे अपन। आपको मल्टीप्लीकेशन पूछा, आसान मल्टीप्लीकेशन है। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ए दे दिया आपको, ए इज इक्वल टू आयोटा 0 0 और यहां दे दिया आयोटा। देन फाइंड ए स्क्वायर, देन फाइंड बोल रहा है आपको ए का स्क्वायर। और आपके पास दे दिया और एक क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, 8th क्वेश्चन, राइट। 8th क्वेश्चन आपके पास दिया, इफ a इज इक्वल टू 2 4 -1k and a square is equal to 0 0 0 0 0 0 0, then find if a is equal to this, a square is equal to this, then find the value of
के बोल के पूछ रहा आपको, के की वैल्यू क्या हो सकती है बोल के पूछ रहा आपको। तो ये तो आयोटा का कॉन्सेप्ट बोलिए वही, आयोटा रहता अंडर रूट -1 के बराबर, आयोटा का स्क्वायर हो जाता -1 बराबर। तो आप क्या करो, अभी वैल्यू मत डालो, पूरा आंसर फाइंड आउट कर लो। आपको ए स्क्वायर कर रहा मतलब a इंटू ए। अब आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लीकेशन कैसा करना था, मल्टीप्लीकेशन को एक बार रिवाइज कर ली। मल्टीप्लीकेशन क्या था आपका, अगर दिया आपको यहाँ ए बी सी डी कुछ भी दिया और उसको मल्टीप्लाई करो बोल के बोला पी क्यू आर एस से, आप क्या करना, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट होना आपको, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट होना, तो आप क्या करते, ये रो को उठाओ आप, इसके फर्स्ट से इसके कॉलम के फर्स्ट को, फिर इसके सेकंड से इसके कॉलम के सेकंड से आप कर लिए तो ए पी प्लस बी आर। तो वैसे सिमिलरली सबका आप फिर इससे करते इन दोनों से, फिर नीचे का रोड लेते आप, फिर आप इन दोनों से करते, इन दोनों से करने पर आपको 4 के 4 एलिमेंट्स आ जाते। ए स्क्वायर बोला जब भी ए इंटू ए लिख लो, ए इंटू ए स्क्वायर ही होता आपने मालूम, उन्हें पूछ रहा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बोलते, राइट। अपन देख लेंगे ए स्क्वायर मालूम करना है, मतलब ए इंटू ए मालूम करना है। ए क्या है, आयोटा 0 और क्या है 0 आयोटा, फिर और वही है आयोटा 0 0 आयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन करना है आपको इन दोनों का, राइट। आपको क्या करना पड़ता, ये रो लेना पड़ता, पहले ये रो के इससे इसको, मतलब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 0 आ गया इधर आपका, राइट। आपको अब इससे तो कर लिया, अब आपको इससे करना पड़ता, आयोटा इंटू 0 0 इंटू आयोटा 0 आ गया। अब आपको यहाँ का थर्ड एलिमेंट लाना है तो क्या करना है, कल बोले थे, ये आपको यहाँ से करना पड़ता, 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0, ये भी आ गया आपके पास। अब आपको ये करना है 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का ये स्क्वायर आ गया। मतलब आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा, आयोटा का स्क्वायर और 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर आ रहा आपके पास। तो आप क्या करना, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू बोला था हमें -1 रहती है, -1 अगर मैं डाल दिया इसको, अगर मैं यहाँ डाल दिया -1 0 0 -1 डाल दिया, मैं इसमें से -1 कॉमन ले सकता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं यूनिट, UNIT, यूनिट मतलब उसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना वो हमेशा 1 रहता और बाकी पूरे नंबर 0 रहते। जैसा कि यहाँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसका ये जो डायगोनल दिख रहा है ना आपको, ये डायगोनल ये हमेशा 1 रहता और इसको रिप्रेजेंट करते आई से। जहां भी आपको ऐसा डायग्राम बनते हुए दिखा, आप उसको रिप्रेजेंट कर देना आई से, उसका नाम है यूनिट, ठीक है। अगर 2 इंटू 2 में भी आ गया है, 2 इंटू 2 में भी आ गया, मतलब 2 इंटू 2 में भी आया तो कैसा आता, 1 0 0 1। अभी भी देखो आप, आपका प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो बराबर है सेम इसके यूनिट के। प्रिंसिपल डायगोनल आपका 1 1 रहना, बाकी सब 0 रहना है, सिमिलर है, इसको ही बोलते हैं आप यूनिट। तो यहाँ सेम वैसी कंडीशन अपन बना सकते हैं। आंसर में आई के फॉर्म में दिया, मतलब यूनिट के फॉर्म में दिया, तो अपन इसको यूनिट के फॉर्म में करने आसानी से कैसा करना, आप -1 बाहर ले लो कॉमन, -1 कॉमन ले लियो तो यहाँ बचता 1 0 0 1। अभी भी आप खाली -1 कॉमन निकाले, अंदर मल्टीप्लाई करने पर सेम आपको ये आ जाता, -1 ले लिया, ये आपका बन गया यूनिट के बराबर, मतलब आई बन गया ये। तो आप क्या करना है इसको, -1 ये अंदर क्या तो बन गया आपका यूनिट -1 इंटू आई, मतलब आंसर आपका फाइनल आंसर -i है। यहाँ क्या बोल रहा है आपको, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस a स्क्वायर दे दिया आपको, a दे दिया, k की वैल्यू को थोड़ा बस इक्वेट करना है आपको, बस इक्वेट। मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया आपका, अभी ट्रांसपोज का नहीं आ रहा। आपको क्या दिया, a की वैल्यू दे दिया, a की वैल्यू क्या है 2 4 -1 k, a की वैल्यू है। और a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है 0 0 0 0। आपको बोल रहा k की वैल्यू फाइंड आउट करे बोल के बोल रहा। आपके पास a स्क्वायर है और a, आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर कर लिया तो a इंटू ए कर रहे हैं, मतलब a की वैल्यू क्या है 2 4 -1 k, 2 4 -1 k, और एक a की वैल्यू क्या आती है आपके पास 2 4 -1 k आ जाता आपके पास। आपको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर बन जाता, a स्क्वायर आ जाता आपके पास
अब क्या करना, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन दिया हमने, ए स्क्वायर क्या दिया ये, तो आप ये जगह पे 0 0 0 डाल दो और यहाँ जो भी इसका कैलकुलेट करने के बाद आता वो लिख दो। आप के को यहाँ के एलिमेंट से इक्वेट कर दो। आप अब इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना तो कैसा करते हैं आप, ये यहाँ की रो उठाए, यहाँ के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 2 इंटू 2 4 4 और बीच में प्लस करते अपन 4 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 -4 हो गया, ये आ गया आपके पास। अब फिर इसको इससे 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 हो गया आपका 8 और 2 इंटू के हो गया आपका, प्लस आ जाता बीच में 2k हो जाता है, राइट 2k हो गया। अब आपको थर्ड एलिमेंट होना आएगा, तो आप नीचे की रो को उठाते यहां से -1 इंटू 2 -2 बीच में प्लस लगाते हम, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, k इंटू -1 -k हो गया आपके पास, राइट। अब आपको फिर ये कॉलम से मल्टीप्लाई -1 इंटू 4 -4 और यहाँ गया k इंटू k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, मतलब फाइनल क्या आया आपके पास 0 8 प्लस 2k -2 -k और आ गया -4 प्लस k स्क्वायर, -4 प्लस k स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन दिया, a स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन दिया, क्या दिया, मैं ये a स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ। a स्क्वायर की वैल्यू अपन a स्क्वायर फाइंड आउट करें, इससे इसको a स्क्वायर करके अपन फाइंड आउट करें तो अपने को ये एक्सप्रेशन आया, और a स्क्वायर की ऑलरेडी एक वैल्यू एक्सप्रेशन दे दिया था हमने, क्या है 0 0 0 करके एक कंडीशन दे दिया था। तो आप इक्वेट कर लो, ये a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, दोनों को बराबर कर दो, 0 0 0 0 हो गया। अब यहाँ से k की वैल्यू आसानी से आ जाती है आपको, 0 बराबर है 0 के, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब अपने k मालूम करना है, 8 प्लस 2k बराबर है 0, 8 प्लस 2k बराबर है 0 के, आपको k मालूम करना है, तो आप 8 को इधर भिजा दो तो हो जाता है 2k इज इक्वल टू -4, 2 1 जा 2 2 जा हो जाता, मतलब k की वैल्यू आ रही -2, k की वैल्यू आ रही -2। आप यहाँ से भी k को इक्वेट करके कर सकते हैं, यहाँ से भी k को इक्वेट करके कर सकते हैं। यहाँ से एक बार कर लो आप, -2k -2 -k बराबर है 0 के, -2 -k बराबर है आपके 0 के। आपको क्या होना, k को पॉजिटिव साइड डालो आप, तो -2 आ जाता k के बराबर। आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, k सेम है, कहां से भी एक जगह से भी मालूम कर लिया तो आपको k की वैल्यू आ जाती -2। आप डाल देना क्वेश्चन में -2, आंसर में -2 डाल दिए तो आपको मार्क्स आ जाते, राइट। अब आप अगर इसको प्रूफ करना है आपको, तो k की वैल्यू आप -2 सब में सब्स्टिट्यूट करो, आप इसको एक को देख लो आप, यहाँ -2 ऑलरेडी है, k की वैल्यू भी -2 है, अगर मैं k के अंदर -2 डाला तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, -2 प्लस 2 0 हो जाता, 0 बराबर हो जाता 0 के, इसीलिए दोनों को इक्वेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। यहाँ इक्वेट का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, एडिशन का दे दिए थे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, सब्सट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, और अभी डिटरमिनेंट, अभी ये कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाता ट्रांसपोज का क्वेश्चन, पूछा है ट्रांसपोज का, राइट। कौन सा क्वेश्चन है, 9। राइट, 9th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा, इफ a इज इक्वल टू 2 - 4 - 5 3, then find a प्लस a ट्रांसपोज। मैं a ट्रांसपोज के दो सिंबल बताया था, या a पावर t देता या a पावर डैश देता, तो a प्लस a ट्रांसपोज एंड फाइंड a इंटू a ट्रांसपोज। एक में पूछ रहा एडिशन, एक में पूछ रहा मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको ट्रांसपोज पूछ रहा, ट्रांसपोज में कैसा करना आपको मालूम, अगर a दे दिया 2 - 4 - 5 3, और इसका ट्रांसपोज आपको अगर निकालना है, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो आप क्या करते हैं, a पावर t कर देते, इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल डाल देते, यहां से आ जाता। आपको a का ट्रांसपोज निकालना है, आपको आप क्या करना, यहाँ की कॉलम यहाँ रो में ला देना, तो 2 - 5 इधर कॉलम में, इधर रो में आ जाता, 2
-5 -4 3 इधर कॉलम है, आप इसको रो में ला लेना, -4 3 आपका रो में आ गया इधर, तो आपको आ गया ए ट्रांसपोज। बहुत आसान है, ए ट्रांसपोज कैसा करना है आपको बता दें, खाली कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करो, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें तो आपके पास आ जाता है। अब आपको क्या पूछ रहा, ए ट्रांसपोज आ गया, ए आ गया, अब दोनों को पहले एडिशन कर लेंगे, दोनों का एडिशन कर लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या दिया आपके पास 2 -4 -5 और 3 दिया, आपको ऐड करना है इसको ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज के साथ क्या करते हैं आप, 2 - 5 -4 3, 2 - 5 -4 3। अब आपको ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है तो क्या करना, ऐड करना है तो बहुत आसान है, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर देना, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, राइट। 2 + 2 आपको आ जाता 4, -4 -5 -9 आ जाता आपके पास, -5 -4 ये भी आ गया आपके पास -9, 3 + 3 6 आ गया आपके पास। एक तो आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज पूछ रहा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है कर लेंगे, ए भी है ए ट्रांसपोज भी है। ए क्या है आपके पास 2 -4 -5 और 3 है आपके पास। आपको मालूम करना है ट्रांसपोज, सॉरी इंटू करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है आपके पास, इसको रो को कॉलम में ला लिए, 2 - 5 इसको भी ऐसा ला लिए, -4 3। हमेशा कॉलम पूरा रो में आ जाना आपका, ठीक है। ये आ गया आपके पास, आपको इसका आंसर निकालना है। मल्टीप्लिकेशन कैसा करना, मल्टीप्लिकेशन यहाँ के पहले रो को उठा लिए, यहाँ के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, दो नंबर के बीच में एडिशन कर देना दोनों का। 2 × 2 4 हो गया आपका, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता, 4 × 4 16 हो जाता आपका, 16 हो जाता, राइट। फर्स्ट एलिमेंट आ गया यहाँ का सेकंड एलिमेंट होने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे। 2 × -5 -10 हो गया आपका, बीच में प्लस लगाते या प्लस लगा लो आप, और 4 × 3 12 हो जाता, 12 हो तो -12 होगा, -4 × 3 -12 यहाँ आ जाता -12, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे। ये है 12, राइट। आपको निकालना है यहाँ का थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए फिर आप यहाँ आ जाएगा, -5 × 2 -10 हो गया, 3 4 माइनस साइन है तो माइनस लगा दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, देखिए अपन, तो यहाँ आ जाता आपका 3 4 12। आपको फोर्थ एलिमेंट होना है यहाँ का, फोर्थ के लिए इसको माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता, 5 5 25, 3 3 9 हो जाता। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, फाइनल आंसर क्या आ गया, 16 + 4 20 हो जाता, -10 -12 आपका -22 हो जाता, -10 -12 आपका ये भी -22 हो जाता, -22 हो जाता, 25 + 9 हो जाता आपका 34 के बराबर हो जाता। ये क्वेश्चन पूछा था 9th 1 में, दो दिया आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए डायरेक्टली वैल्यू दे दिया, ट्रांसपोज अपन निकाल सकते हैं, कॉलम को रो में ला लिए, ट्रांसपोज आ जाता, एडिशन तो मालूम है, फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, और मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है वो भी मालूम आपको। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th 1। टेंथ प्रॉब्लम है आपका, ए ट्रांसपोज, आपको एक वेरीफाई करो बोल के दिया, क्या दिया, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के। आपको मालूम है, देखिए भी बराबर रहते हैं हमेशा उनके, ए पावर एन बी पावर एन बराबर रहता ए बी पावर एन के। ये फार्मूला कई बार अपन देखे, सच है, राइट। ये आपको प्रूफ करना है, खाली ए बी दे दिया, ट्रांसपोज अपन निकाल ले सकते, ट्रांसपोज कैसा निकालना मालूम, और बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दो चीजें यूज करना है, ट्रांसपोज और एक आपका मल्टीप्लिकेशन। तो आप ए को लिख लो, पहले सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, ये मतलब ए बी का पहले ट्रांसपोज, ए बी का पहले इनटू करना है, उसके बाद जो भी आंसर आया उसका ट्रांसपोज करके अपन यहाँ लिख देंगे, फिर इसको भी यहाँ लिख देंगे, दोनों इक्वल आते तो अपन वेरीफाई कर ले सकते, राइट। ए क्या आ आपका 2 - 1 2 1 3 -4, और इंटू करना है आपको बी से, ए इंटू बी करना है आपको, जो भी वैल्यू आती फिर उसका होल का, मतलब ए बी का जो भी प्रोडक्ट आया उसका ट्रांसपोज करना है आपको, राइट। डायरेक्ट ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इसमें करना है, इसमें पहले ए बी है उसके ऊपर ट्रांसपोज है, मतलब ए बी का जो भी मैट्रिक्स आएगा, ए बी को मल्टीप्लिकेशन करके, वो मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करके अपन यहाँ लिख देंगे। आपको बी लिख देना है, बी क्या है आपका, 1 -2 -3 0 5 4,
ये आ गया आपका 5 4। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको मालूम है, ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसको इससे कॉलम मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, मतलब 2 1 2 हो जाता है आपके पास, 2 1 2। फिर आप यहाँ से इसको करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3 हो गया, 2 5 आपके पास 10 हो गया, राइट। आप अब इसको इससे कर दो, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0, 2 इंटू 4 8 हो गया आपका 8। अब आपको सेकेंड रो को थर्ड एलिमेंट लाने के लिए यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। 1 इंटू 1 1, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 हो गया आपके पास, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20 हो जाता है, माइनस 4 5 20 माइनस का माइनस। अब आपको फिर इसको फोर्थ एलिमेंट लाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 3 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 हो जाता आपके पास मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया मैट्रिक्स, ये हो जाता 15। 8 माइनस 4 होता आपके पास, 8 माइनस 4 हो गया आपके पास, राइट। ये हो जाता माइनस 29, ये है प्लस 1, माइनस 29 प्लस 1 माइनस 28 है आपके पास, माइनस 28। अब है आपके पास माइनस 2 माइनस 16, ये जीरो का तो कुछ काम ही नहीं है, माइनस 2 माइनस 16 आपके पास है माइनस 18, माइनस 18। ए बी का ये वैल्यू आ गया, ए इंटू बी निकाल लिया हम, ए इंटू बी। अब क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का ट्रांसपोज, फाइंड आउट करना है, ए बी का आपको ट्रांसपोज करना है। आप क्या करना, ये कॉलम को इधर रो में ला लो, आप ये कॉलम को इधर रो में ला लो, मतलब 15 माइनस 28 हो जाता, 15 माइनस 28, 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 आ गया आपके पास, 4 माइनस 18 आ गया, मतलब 8 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अपन यहाँ ऊपर लिख देंगे वैल्यू को, अपने वेरीफाई करने आसानी हो जाती। क्या है 15 माइनस 28, 15 माइनस 28, 4 माइनस 18, 4 माइनस 18। अब आपको प्रूफ करना है ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू। आप इसको कॉपी कर लो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अपने पास ए भी है बी भी है, डायरेक्ट ए ट्रांसपोज कर लेंगे अपन, बी ट्रांसपोज कर लेंगे। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो भी आता, फिर बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो भी आता, फिर दोनों का प्रोडक्ट हमको निकाल लिए तो ये वैल्यू आ जाती है, हम इसके इक्वेट कर ले सकते हैं। यहाँ कैसा करें, पहले ए बी का प्रोडक्ट करें, फिर जो भी मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज करें। यहाँ कैसा करना है, ए का ट्रांसपोज, फिर यहाँ बी का ट्रांसपोज, फिर दोनों का प्रोडक्ट। तो अपन ए ट्रांसपोज मालूम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज मालूम करना था हमको, अभी इसका भी ट्रांसपोज मालूम करते हैं अपन। ए ट्रांसपोज हमको मालूम करना है तो हम क्या करना, ये कॉलम को रो में ला लिए, ये कॉलम को रो में ला लिए, ये कॉलम को रो में ला लिए, -1 3 आ गया, ये कॉलम को रो में ला लिए, राइट। बी का ट्रांसपोज मालूम करना है आपको, बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, बी का बी है, राइट। आप क्या करो, ये कॉलम को यहाँ रो में ला लो, ये कॉलम को यहाँ रो में ला लो, तो आपको बी का ट्रांसपोज आ जाता। 1 - 3 - 5, 1 - 3 1 - 3 1 - 3 5 आ गया, राइट। -2 0 4 -2 0 4 आ गया आपके पास। ए इंटू बी का ट्रांसपोज करना है आपको, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करना है आपको, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या देखो, अपने को ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज मालूम करना है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, असल क्वेश्चन कैसा दिया, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मालूम करो बोल के बोल रहा हूँ। अगर आप ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, अभी क्वेश्चन लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई, तो मैं लिखा था इसको ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता था तो मेरे को आंसर इसके इक्वल नहीं आता। असल क्वेश्चन में कैसा दिया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दिया, मतलब मैं बी को पहले रखना, ए को बाद में रखना, तो मेरे पास इसके बराबर आंसर निकल के आता। ये आप क्वेश्चन में अगर गलती कर दिए तो आपको मार्क्स नहीं आते। जैसा अभी मैं गलती कर दिया था, ए को पहले लिख दिया था, बी को बाद में लिख दिया था। आपको जैसा दिया क्वेश्चन में आप वैसे लिखना। अपन इसका तो फाइंड आउट कर लिए, ए इंटू बी, इसका होल ट्रांसपोज कर लिए, ये आ गया। अब बी इंटू ए कर लेंगे। बी क्या है आपके पास, बी है, पहले बी बोला, पहले बी रख लेना। 1 - 3 5 और -2 0 4
आप इसका अच्छा ध्यान में रखो, जो दिया वही करना। अगर आप जरा भी इधर उधर कर दिए तो आपको आंसर रॉन्ग आ जाता और मार्क्स आपके कट जाते। यहाँ दिया 2 1 -1 3 2 -4। अपन क्या मालूम कर रहे हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करके देखे तो आपको मिस्टेक कहाँ हुई थी मालूम हो जाता, ये इसके इक्वल नहीं आता। इसीलिए क्वेश्चन में जो दिया वही करना। आप 10th क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक है उसमें जाके आप 10th क्वेश्चन चेक करो, b इंटू ए टी रहता, आप इसको a इंटू बी टी करके देखो, आपको रॉन्ग आता आंसर। जो है क्वेश्चन में आप वही करना, राइट। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे फिर इससे आ जाता है 1 इंटू 2 राइट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 हो गया, 5 2 10 हो गया आपके पास, 5 2 10 हो गया आपके पास। फिर ये कॉलम, ये रो को फिर ये कॉलम से यहाँ का सेकंड एलिमेंट लाने के लिए 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 3 -9 हो गया आपके पास, 5 4 20 रहता है, या माइनस है, 5 इंटू -1 -20 हो गया आपके पास, -20 हो गया आपके पास। अब थर्ड एलिमेंट लाने के लिए हम करते ये इससे, राइट, -2 इंटू 2 -4, 0 इंटू -1 -0, 4 2 8 प्लस 8 आता आपके पास, प्लस 8। अब फोर्थ एलिमेंट लाने के लिए -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 3 0, 4 4 16, या माइनस है -16 हो जाता। अब अगर आप इसको कर लिए, ये हो जाता 10 + 3 13 + 2 15 हो गया। ये -20 -9 हो जाता, +1 टोटल हो जाता -28 हो गया। 8 -4 4 हो जाता आपके पास, और ये क्या है -16 -2 -18 हो गया। हम मालूम कर लिए a इंटू बी का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम मालूम कर लिए। अगर आप उल्टा करें तो आंसर पूरा बदल जाता है। इसको अच्छा आप देख लेके जाओ एग्जाम में। ये आ गया, हम इसको इक्वल कर दिए, ये भी वैल्यू निकाले, हम ये वैल्यू कैसा निकाले, ए बी का प्रोडक्ट करें, जो भी प्रोडक्ट आया उसका ट्रांसपोज करें, यहाँ लिख दिए। फिर पहले ए का ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज कैसा निकालना मालूम आपको, कॉलम को रो में करते गए, कॉलम को रो में करते गए, राइट। बी का भी ट्रांसपोज वैसे निकाले हम, दोनों के ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन हमारे ये आया, इसको इक्वेट कर दो आप। इक्वेट में पढ़े थे अपन, हर एलिमेंट फर्स्ट, हर पोजीशन की एलिमेंट दूसरे पोजीशन की यहाँ के एलिमेंट से इक्वल रहती होगी। यहाँ का फर्स्ट 15 है तो यहाँ का भी फर्स्ट 15 ही रहता है, जैसा कि यहाँ आया आपने को 28 4 -18। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको ऐसे क्यों में अगर पूछा तो उन्हें पूछ सकता 4 मार्क्स में। आप इसको अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये इधर इधर बदल गया तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। आपको कौन सा भी क्वेश्चन लेना है, आपको प्रोडक्ट में जैसा पूछा वैसे क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन कैसा करें हम देख लिए, हम इसमें ट्रांसपोज भी देख लिए, डिस्क्रिमिनेंट एडजेसेंट, अभी ये 4 अपने कॉन्सेप्ट देखना है, वो आगे के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 10th क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन स्टार्ट करना है अपने को, राइट। अभी अपन 10th क्वेश्चन देखें और ये 11th क्वेश्चन है अपना। 11th क्वेश्चन है, डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल के बोल दिया अपन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है अपन पढ़ लिए थे ऑलरेडी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज बराबर रहता ए ट्रांसपोज बराबर रहता ए के। उन्हें ए तो दिया, अपने को ट्रांसपोज निकालने आसानी से आता। ट्रांसपोज कैसे निकालते अपन, ए दे दिया, ट्रांसपोज क्या करते हैं अपन, ये कॉलम को रो में ला लेते हैं अपन। ए ट्रांसपोज अगर अपने को निकालना है, ए ट्रांसपोज अगर अपने को निकालना है तो अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट बना लिए, ये कॉलम को आप क्या करो रो में ला लो, -1 2 3 2 5x 2 5x राइट, 3 6 7 3 6 7। अपन ट्रांसपोज बोल तो कॉलम को ला लेते हैं अपन रो में बराबर। अपने को क्या है, ए ट्रांसपोज बराबर हो जाता ए के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल के दे दिया आपको, बस ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला भी नहीं है, बस छोटा ए ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो आप यहाँ लिख लो डायरेक्ट, ए ट्रांसपोज का ब्रैकेट लिख लो। ए ट्रांसपोज का ब्रैकेट आएगा आपका -1 2 3 2 5x 3 6 7। ये इक्वल रहता हमेशा। यहाँ इक्वेट का कॉन्सेप्ट आ गया आपके। इक्वेट का कॉन्सेप्ट क्या है, बस दोनों को इक्वेट कर देना है, सेम पोजीशंस वालों को। ए क्या है आपके पास, -1 2 3 2 5 6 3 8 7 3x 7 3x 7। आपको बस x की वैल्यू इक्वेट करके निकालना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ कौन सी पोजीशन में x है, 6th पोजीशन में आपको x है,
तो यहाँ की 6th पोजीशन से आप इक्वेट कर दो, मतलब x इज इक्वल टू आपको आ गया 6, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6, और यहाँ x है कौन सी पोजीशन है, 8th पोजीशन है, तो यहाँ भी आप 8th पोजीशन से इक्वल कर दो, x इज इक्वल टू 6 आ गया। हमेशा बराबर आता, x की तो एक ही वैल्यू रहती है इसमें, बाकी सब तो बराबर है। आप देखो -1 2 3 -1 2 3 2 5, x की वैल्यू 6 है, 2 5 6 2 5 6 3 6 7 3 6 7 बराबर हो जाता। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका बहुत आसान है। 12th क्वेश्चन में अपन देखेंगे, डिफाइन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिख गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जैसा दिख गया, आप क्या कर लेना, A ट्रांसपोज बराबर रहता -A के, बस दोनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, या माइनस मल्टीप्लाई, या माइनस नहीं रहता आपका, या माइनस रहता, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। A तो है आपके पास, A है ऑलरेडी, A है, A को बराबर कर देंगे A ट्रांसपोज के। पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे अपन, ट्रांसपोज कैसा निकालते हैं, ट्रांसपोज अभी भी यहाँ निकाले थे अपन। ये कॉलम को इधर रो में ला लो आप, 0 -2 -1 2 0x 2 0x 1 -2 0 1 -2 0 आ गया आपके पास। आपको इसको इक्वेट कर देना है A के, आपको इसको इक्वेट कर देना है A के। A क्या है आपके पास, A ट्रांसपोज तो निकाल लिए, बट -A करना है। A तो है हमारे पास, माइनस सामने लगाना पड़ता। अगर आप माइनस नहीं लगाए तो आप इनडायरेक्टली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चले जाते और आपको आंसर रॉन्ग आ जाता पूरा। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते, माइनस लगाना आपको 100% है, राइट। 0 2 1 0 2 1 -2 0 -2 -1 x 0 आ गया आपके पास। ये इक्वल है आपके A ट्रांसपोज के। A ट्रांसपोज आ गया आपका 0 -2 -1 0 -2 -1 2 0 x 1 -2 0 1 -2 0 1 -2 0 आ गया आपके पास। आपको क्या करना है, माइनस सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस को सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, -0 0 होता, -2 ये हो जाता, -1 हो जाता, ये माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता, ये माइनस इंटू 0 0, ये -2 इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता। तो जितने भी यहाँ माइनस के दिख रहा है आपको ये प्लस हो जाते हैं, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता, और जो पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव हो जाते, जो 0 है वो तो 0 था। तो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हम, तो ये तो 0 थे, ये -2 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये भी 2 है, ये क्या है 1 हो गया आपका, ये -x हो गया आपका, और ये 0 हो गया। अब आप इक्वेट कर दो, माइनस तो मल्टीप्लाई कर लिए, इक्वेट कर दो आप, 0 -2 -1 2 0 x 1 -2 0। अब आप x की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल ले सकते। 6th पोजीशन, इधर भी 6th पोजीशन आपको आ जाता x इक्वल टू 2, x इक्वल आ गया आपके 2 के। यहाँ से भी आप निकाल लिए तो निकाल ले सकते हैं, -x इक्वल टू -2 -x इक्वल टू -2, माइनस माइनस आपका कैंसिल होता, फिर आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 के बराबर ही आपको आ जाती। ये दो क्वेश्चन बहुत आसान थे, इसमें ये दो क्वेश्चन भी कर लिए अपन। बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला तो आप ये फार्मूला लगाओ, स्क्यू सिमेट्रिक बोला तो आप ये फार्मूला लगाओ। अब अपन जाएंगे 13th क्वेश्चन पे। 13th और 14th वन में आपको 3 × 3 मैट्रिक्स पूछ रहा। 3 × 3 कैसा निकालना है, ये वीडियो के स्टार्टिंग में अपन पढ़े थे। 3 × 3 का देख लेंगे एक बार, A B C D E F कुछ भी रहे आपके पास, या P Q R S कुछ भी ले लो आप। 3 × 3 रहना, मतलब 3 रोज रहना और 3 कॉलम्स रहना इसमें। इसको अगर इसका स्पेशल नंबर आपको निकालना है तो अपन क्या बोले थे, A अगर दे देता आपको और इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा, जैसा यहाँ पूछ रहा आपको 3 × 3 का यहाँ डिटर्मिनेंट पूछ रहा, या ऑलरेडी डिटर्मिनेंट दे दिया आपको, x की वैल्यू क्या है बोल के पूछ रहा। अपन इससे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अपने को पहले डिटर्मिनेंट कैसा निकाल दिया उसका क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाता। फिर डिटर्मिनेंट दे दिया तो मैट्रिसेस में कि x की वैल्यू कैसा निकालना वो भी देख लेंगे। फर्स्ट अपन 14th वन पे जाएंगे, उसके बाद 13th वन पे जाएंगे। 3 × 3 का कैसा निकालते अपन, मैं ये बताया था, a को लिख दो आप, ब्रैकेट डाल दो, b के सामने माइनस लगा दो। अगर b ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देना उसको, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो आप, यहाँ प्लस c डाल दो। अब अगर आप a का देख रहे तो a को, a जो कॉलम में है और a जो रो में है उसको छोड़ देके इसको ABCD मान लो, और AD - BC कर लो आप, मतलब ER - QF कर लो आप, ER - QF। ये ऑलरेडी देख लिए सो, और एक बार सिर्फ रिविजन हो जाता अपना। अगर आपको B का निकालना है तो B जो रो में है, B जो रो में है और B जो कॉलम में है उसको आप छोड़ दो,
और बचे 100 एलिमेंट्स को ए बी सी डी बोल लो आप, ए डी माइनस बी सी कर लो आप, मतलब डी आर माइनस एफ पी, डी आर माइनस एफ पी। ये तो अपन ऑलरेडी छोड़ दिए, ये तो अपन ऑलरेडी बी का छोड़ दिए। अगर आपको सी का देखना है तो सी जो रो में है और सी जो कॉलम में है वो छोड़ दो आप, और बचा क्या आपके पास, ये 4 एलिमेंट्स बचे। ए डी माइनस बी सी आप इसका कर लो, मतलब डी क्यू माइनस ई पी, डी क्यू माइनस ई पी करने पर आपको 3 × 3 का स्पेशल नंबर निकल कर आ जाता। अपन 13 से पहले 14 का कर लेंगे। 14 में बहुत आसान पूछा, क्या पूछा, नंबर्स दे दिया, नंबर्स के ऊपर स्क्वायर थे, स्क्वायर को पहले सॉल्व कर लेंगे अपन, स्क्वायर को कैसा है, इसको पहले रियल में लिखने। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता, 3 का स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर आपके पास 25। ये रियल मैट्रिक्स है अपने पास, अपने को सॉल्व करने बाद पूरा ये आ गया। इसका डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट पूछ रहा, जैसा अभी यहाँ अपन देखे थे वेरिएबल्स में अपने को इसका 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालने आ जाता। अपन लिख लेंगे 1 4 9 1 4 9 4 9 16 9 16 25। इसका अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसका अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अपन क्या बोले, ए बी सी डी रहता, उसको डायरेक्ट लिख लो, 1 है तो 1 ब्रैकेट, बी के सामने माइनस लगाना बोले थे, मतलब यहाँ 4 है, 4 के सामने अपन माइनस लगा दिए, ब्रैकेट का ब्रैकेट, इसके सामने सी, इसको बोले थे सी के सामने प्लस लगाए थे और लिख दिए थे 9 बोल के, इसको छोड़ दी। अब अगर आप यहाँ 1 लिखे और 1 का देख रहे हैं आप, तो 1 जो रो में है और 1 जो कॉलम में है उसको छोड़ दो आप, इसको ए बी सी डी बोल लो और ए डी माइनस बी सी कर लो, मतलब 25 × 9 माइनस 16 × 16, 25 × 9 माइनस 16 × 16, यहाँ आ गया आपके पास। अब आपको 4 का निकालना है, तो 4 जो रो में है और 4 जो कॉलम में है वो छोड़ दो आप। बचे कौन से एलिमेंट्स, बचे आपके पास ये एलिमेंट्स बचे 4 16 9 25, ए बी सी डी ऐसा बोल लो आप। 25 × 4 माइनस 16 × 9 कर लो आप, 25 × 4 माइनस 16 × 9 माइनस 16 × 9। आपको अगर अब 9 का निकालना है तो 9 जो कॉलम में है, 9 जो कॉलम में है और 9 जो रो में है आपके पास, 9 जो कॉलम में है और 9 जो रो में है आपके पास, उसको छोड़ दो आप, इसको ए बी सी डी बोल लो और 16 × 4 ए डी, मतलब 4 × 16 कुछ भी कर लो आप, 4 × 16 माइनस 9 × 9 माइनस 9 × 9 आ जाता आपके पास। अपन इसको सॉल्व करने पर, इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 1 ही होता, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 ही होता, राइट। 25 × 9, 25 × 9 हो जाता हमारे पास 225, 16 × 16 का स्क्वायर निकालेंगे अपन, 16 × 16 के साथ 6 6 36 हो जाता, 6 1 6 और ये 9 हो जाता, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 6 यहाँ आ जाते, ये 6 आ जाता और ये आ जाता 5, ये आ जाता 256, मतलब माइनस करना है आपको 256 से। फिर यहाँ माइनस का माइनस, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। 25 × 4 होता है आपके पास 100 और 16 × 9 होता है आपके पास, 16 × 9 क्या होता है निकालेंगे, 9 6 54 होता है आपके पास, 5 9 1 9 9 1 9 और ऐड 5, ये हो गया 14, ये हो गया आपके पास 144 प्लस 9 को बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 4 64 होता और 9 9 81 होता। आप इसको माइनस कर ले तो आंसर आ जाता, ये इसको रफ करके ऊपर ही कर लेंगे। 225 में से आपको माइनस 256 निकालना है, 225 में से माइनस 256 निकालना है, 225 माइनस 256 करना है आपको। 225 में से माइनस 256 निकालिए तो आपके पास बचता माइनस 31, राइट। ये ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। माइनस 4 का 4, 100 में से माइनस 144 अगर आप निकाले तो आपके पास बचता माइनस 44 और यहाँ तो प्लस 9 का प्लस 9 है आपके पास। 64 में से माइनस 81 आप निकाल दिए तो आपके पास बचता माइनस 17। अब इन लोगों को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये बनता माइनस 31, नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, इसको आप यहाँ ला लो, इसको नीचे स्क्रीन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन कटने की वजह से। माइनस 31 यहाँ हो गया, माइनस 31
मैं इसको रब कर देता हूँ। ये -31 यहाँ आ गया आपका, -31 यहाँ आ गया आपका, और माइनस 4 इंटू 144 हो गया जाता आपका। पहले तो माइनस इंटू माइनस इधर प्लस आ गया आपके पास प्लस, और ये 44 इंटू 4 हो जाता 176, 44 इंटू 4 176 हो जाता। और ये हो जाता माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 9 आता आपका 153, 17 9 आता आपका 153। माइनस माइनस के पहले टर्म्स को ऐड कर लो आप, 176 को तो 176 लिख दो, और माइनस 153 में आपको -31 माइनस और -31 माइनस माइनस को ऐड कर देना है आपको, तो -153 हो जाता है ये, और ये -31 हो जाता आपका 176। -153 में मिला तो 154, 64, 74 और 84 हो जाता, -184 हो गया आपके पास। माइनस की वैल्यू आपकी बड़ी है, 176 आपका छोटा है। आप इन दोनों को माइनस करने पर आपके पास बचता -8 जो है आपका लास्ट। ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो नंबर आ गया डेट ए, वो आ गया डायरेक्ट -8 आपके पास। फाइनल आंसर है आपका -8, मतलब पूरा डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 का करने पर आंसर है आपका -8। अब ये क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। ये क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट अपने को आपको डिटर्मिनेंट दे दिया, मतलब आपको ये वैल्यू दे दिया, अभी जो अपन फाइंड आउट करें वो डिटर्मिनेंट दे दिया, मगर ये इक्वेशन में, ये मैट्रिक्स में आपको x दिया, वो यहाँ से इक्वेशन में डालने पर आपको x की वैल्यू अपने को फाइंड करने आ जाती। आपको डेट ए दे दिया, डेट ए इज इक्वल टू 45, बट मैट्रिसेस में आपको x की वैल्यू दिया और फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा। मैट्रिसेस में यहाँ डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट मालूम करो बोल रहा था, मालूम कर लिए। यहाँ डिटर्मिनेंट दे दिया और x की वैल्यू मैट्रिसेस में पूछ रहा, तो निकालना बहुत आसान है। ए लिख लिया अपन, ए क्या है, ए को यहाँ के डायरेक्ट इसका यहाँ से मैट्रिक्स निकाल लेंगे अपन। ऊपर के टर्म्स को जैसा का वैसा लिख देना, 1 ब्रैकेट -0 ब्रैकेट लगाया प्लस 0 ब्रैकेट लगाया, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता, तो ये अपने को करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना कैसा भी 0 हो जाते फिर भी लिख लेंगे। 1 को आप अगर देख रहे हैं तो 1 का कॉलम और 1 का रो, 1 का कॉलम और 1 का रो आपको नेग्लेक्ट कर देना पड़ता। बसते क्या चीज़ है आपके पास, ABCD, और बसा AD मतलब 3 इंटू एक्स, ज़रा बड़ा लिख लेंगे, दिखने में प्रॉब्लम होती फिर। AD माइनस BC आप कर ले सकते। 1 ऑफ -0 ऑफ +0 राइट। आपके पास बस ये 1 है, 1 का कॉलम और 1 का रो आपको नेग्लेक्ट कर देना, और ABCD इसको बोल के आप क्या करना, AD माइनस BC कर लेना। AD मतलब आता 3 इंटू एक्स आ गया आपके पास, और माइनस BC करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 6 4 आता 24, 6 4 आता आपके पास 24। यहाँ अगर मैं कुछ भी कैलकुलेट करके डाला, अगर 0 का रो है, 0 का रो और 0 का कॉलम, या AD माइनस BC करके कुछ भी नंबर डाल दिया, यहाँ भी नंबर डाल दिया, तो वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 0 होता। तो ये करने की अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस 24 ही बचता आपके पास डायरेक्ट, और ये इक्वल है आपके, ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट का आंसर है। ये तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे अपन, मगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया, तो डिटर्मिनेंट तो ये था आपका मालूम करने का, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 45 प्रेजेंट है, तो आप इधर 45 लिख दो डायरेक्ट, और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आ जाती। -24 को +24 को आप इधर भी जाए तो माइनस होता। 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 होता आपका 21, तो 3x इज इक्वल टू 21, तो 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21 आ जाता आपके पास, मतलब x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाती है 7। अगर आप x की वैल्यू इधर 7 डालेंगे, x की वैल्यू अगर आप इधर 7 डाल के पुट करके अगर इसका डिटर्मिनेंट पूरा फाइंड आउट करें तो आपको डिटर्मिनेंट इसका 45 आ जाता। 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दोनों डिटर्मिनेंट पे बेस्ड थे, और अपने पास बचे 4 से 5 कुछ क्वेश्चन बचे, वो कहीं पे बेस्ड है अपन देख के कर लेंगे। फिफ्टीन क्वेश्चन आपका बेस्ड है एडजॉइंट एंड इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स पे आपका बेस्ड है। 2 इंटू 2 का एडजॉइंट इनवर्स कैसा निकालना आपको वीडियो में बताए थे।
2 इंटू टू का एडजॉइंट कैसा निकालते हैं आप बोले तो ABCD जो एलिमेंट्स रहते हैं 2 इंटू टू का पहले देख लीजिए। 2 इंटू टू का अगर एडजॉइंट निकालना है आपको, कुछ दे दिया ABCD, अगर इसका आपको एडजॉइंट निकालना है, आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करते हैं, मैं बोला था D और A को खाली रिप्लेस कर दो आप, D और A को रिप्लेस कर दो, C और B को माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो आप, बस ये हो जाता आपका एडजॉइंट। और A इन्वर्स मालूम कैसा करना था, A इन्वर्स का तो फॉर्मूला था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A बाई डेट A, एडजॉइंट ऑफ A बाई डेट A, ये आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं आप। 15th क्वेश्चन है आपके पास। 15th क्वेश्चन एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में पूछा। 15th क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, 2 - 3 4 6, find the adjoint and inverse, ये मालूम करो बोल के बोल रहा आपको। 16th क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है, सेम, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आपको दिया 2 इंटू टू का, 2 इंटू टू का मैट्रिक्स दे दिया, और क्या पूछ रहा, एडजॉइंट एंड इनवर्स मालूम करो बोल के आपको बोल रहा। तो एडजॉइंट और इनवर्स कैसा मालूम करते हैं अभी देखें अपन। अगर आपको एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है, ए इनवर्स मालूम करो रहा, इनवर्स आपको सिर्फ फार्मूले से निकलता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपन इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। 2 इंटू टू का डिटर्मिनेंट अपन कैसा निकाल सकते हैं, AD माइनस BC करने पर अपने को डिटर्मिनेंट भी आ जाता। एडजॉइंट ऑफ ए अपन कैसा निकालते हैं, इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है। ABCD अगर आप इसको बोल दिए तो A और D को दोनों को रिप्लेस कर देना, दोनों को रिप्लेस कर दिया तो 6 ऊपर 2 नीचे, 6 इधर 2 इधर आ गया। और B और C की जो वैल्यू रहती है, मतलब सेकेंड और थर्ड पोजीशन की जो वैल्यू है आपकी, उन दोनों को माइनस से खुद से आप मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ माइनस करने पर माइनस इंटू माइनस हो जाता आपका प्लस, और यहाँ माइनस करने पर प्लस इंटू माइनस हो जाता माइनस। ये आ गया आपका एडजॉइंट। डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, डिटरमिनेंट तो मालूम है आपको, 2 इंटू टू का डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, 2 इंटू टू का डिटरमिनेंट निकालते AD माइनस BC करके। AD 6 इंटू टू आ गया, 6 इंटू टू माइनस 4 इंटू माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3, ये माइनस बाहर आता, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता, और 6 इंटू टू 12 हो जाता, 4 3 भी 12 हो जाता, 12 प्लस 12 आपके पास आ गया 24। आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। फॉर्मूले में डाल के आप ए इनवर्स निकाल ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ रब करके यहीं कराता हूँ। एडजॉइंट है आपके पास, एडजॉइंट को लिख लेंगे। एडजॉइंट की वैल्यू है आपके पास, एडजॉइंट का मैट्रिक्स 6 3 - 4 2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है आपके पास 24। डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट है आपका, कैसा करे थे डिटर्मिनेंट, AD -4 इंटू -3 करे थे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता, और ये 12 आपको 24 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के दे देता। आपको ए इनवर्स मालूम कर रहा, ए इनवर्स मालूम करने के लिए एडजॉइंट की ज़्यादा ज़रूरत है। एडजॉइंट रहा तो ए इनवर्स आता आपको, जैसा कि यहाँ फाइंड ए इनवर्स बोल रहा है, यहाँ भी एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती। क्यों, ए इनवर्स सिर्फ एडजॉइंट के फॉर्मूले से निकलता, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो आप देख के भी निकाल ले सकते हैं, एडजॉइंट तो आपको खाली रिप्लेस करना है, माइनस मल्टीप्लाई करना है बस। ए इनवर्स निकाल लेंगे अपन। ए इनवर्स अगर अपने को निकालना है तो एडजॉइंट लिखो पहले ऊपर, आप एडजॉइंट लिख दिए। एडजॉइंट आप लिख दिए क्या, 6 3 -4 2 -4 और 2 करना है आपके पास, -4 और 2 करना है। एडजॉइंट आपका नीचे है तो आ जाता 1/, आपका नीचे है तो आप डायरेक्ट 24 लिख लो इसको। ये 1/24 रहता, ब्रैकेट के साथ में 1/24 रहता, तो इसको ऐसा लिख लो 1/24, और ये आपका वैल्यू हो गया 6 3 -4 2। अब आपको क्या करना है, ये अपन कल भी देखे थे, नंबर अंदर मल्टीप्लाई करने का, नंबर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6/24 कर लो इसको, 6/24, 3/24
-4/24 और 2/24। अब ये करते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा। आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है इसका 1/4, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/8, 1/8 -1/6, -1/6 और यहाँ आ जाता 1/12, 1/12। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बोल के बोल रहा आपको, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए आपको बोल रहा, तो आपको इनवर्स का फॉर्मूला लिख लो आप। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डेट ए। एडजॉइंट तो अपन निकाल ले सकते हैं यहाँ से, और डिटरमिनेंट तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल ले सकते हैं। डिटरमिनेंट आप निकाल लो यहाँ से, ए डी माइनस बी सी कर लिए तो ए डी मतलब यहाँ -5 है तो यहाँ आ जाता -5, 5 1 ज़ा 5, माइनस का माइनस, माइनस बी सी करना है आपको, माइनस का माइनस, 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया, मतलब -6 और -5 हो गया जाता आपके पास -11। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपको निकालना है एडजॉइंट की वैल्यू। एडजॉइंट कैसा करते हैं, दोनों को रिप्लेस और इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई। एडजॉइंट आ गया आपके पास, दोनों को रिप्लेस करने पर हो जाता है -5 1 और दोनों को माइनस मल्टीप्लाई मतलब -2 -3। यहाँ से आपका एडजॉइंट आ गया। फॉर्मूले में डालने पर सेम ये ट्रिक है। ए इनवर्स मालूम करना है तो आप क्या करते हैं, एडजॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं, एडजॉइंट को लिख लिया इधर, -5 -2 -3, 1 आ गया आपके पास, और 11 तो नीचे है, एडजॉइंट क्या है -11 है आपका, 1/-11 आ जाता है आपके पास। अब आप क्या कर लो, -11 को सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाता है आपके पास -1/11 इंटू -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है, ये हो जाता है 5/11 आ गया आपके पास। 5/11 आपके पास आ गया, और यह 1/-11 है, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, 2/11 आ जाता, 2/11 आ जाता। यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, 3/11 आ जाता। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता, 1/11 आ गया आपके पास। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये दो में भी सेम था, या 1/24 से मल्टीप्लाई करें और बाकी दोनों डिवाइड हो रहे तो डिवाइड कर दिए, यहाँ 1/11 था तो 1/11 से खाली डिवाइड कर दिए, जैसा कट नहीं हो रहा तो वैसे रख दिए। 15th और 16th क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन कर दिए। ये पूरे टॉपिक्स आपके एक एक से कवर हो लेते हैं आगे। आप लास्ट 10th टॉपिक जो रैंक है, मैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूँ बोला था। रैंक 3 टाइप्स के, बस इतना देखे थे अपन, रैंक कितने टाइप्स के, पूरा रैंक के बारे में अपन पढ़ लेंगे। 17th और 18th क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो रैंक के ऊपर ही बेस है, VSQ में। और रैंक के क्वेश्चन आपको मोस्टली VSQ में पूछता है, SAQ में तो उसका रैंक के ऊपर एक भी नहीं है, और LAQ में तो रैंक के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछता। और रैंक देखने से पहले एक छोटी चीज़ देख लेंगे अपन, डिटरमिनेंट निकालते ना। डिटरमिनेंट एक स्पेशल नंबर है बोले अपन। स्पेशल नंबर अगर अपने को कुछ वैल्यू आ रही थी, जैसा लास्ट जो क्वेश्चन करे थे एडजॉइंट इनवर्स के, उसमें से एक 24 आई थी और एक -11 आई थी, मतलब एक कुछ वैल्यू आई थी अपने को, एक स्पेशल नंबर कुछ आया था, तो n वैल्यू, मतलब मैं n लिख दे रहा हूँ, मतलब कुछ n मतलब नेचुरल नंबर पकड़ लो आप, इसमें 0 को इंक्लूड मत करो आप, 1 से लेके इन्फिनिट तक ऐसा पकड़ लो। n मतलब कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ, माइनस वो सब पकड़ लो आप, 0 छोड़ के सब 2 केसेस बना लेंगे। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा और 0 के अलावा कुछ भी नंबर आ रहा, 0 के अलावा आपका कुछ भी नंबर आ रहा अगर डिटर्मिनेंट, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट कुछ वैल्यू आ रही तो इसको बोलते हैं अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा तो आप लिखना उधर सिंगुलर मैट्रिक्स आप लिखना। आप जब डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF देखते तो वो क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ रहता नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, ये सब फ्रेम करना पड़ता आपको लिखते वक्त, तो मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते। जहाँ भी आपका डिटरमिनेंट n आ रहा आप वहाँ लिखना नॉन सिंगुलर बोल के, जहाँ भी 0 आ रहा वहाँ लिखना आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोल के लिखना। अब रैंक पे आ जाएंगे। रैंक रहते 3 टाइप्स के, रैंक रहते आपके 3 टाइप्स के, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आपको मोस्टली 3x3 में तो रहता, 3x3 में रहता, 3x3 मैट्रिक्स में रहता, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स के उसमें आता।
ये देखने से पहले अपन सब मैट्रिक्स किसको बोलते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास है कुछ 3 इंटू 3 का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपके पास ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आपको अगर मैं बोला सब मैट्रिक्स इसके कितने हैं बोलो बोल के बोला, तो आप क्या करना, सब मैट्रिक्स कितने बोल के बोलना है तो आप इसका क्या करना, ए जैसा हम निकालते थे डिटरमिनेंट में ए बी सी के सब मैट्रिक्स निकालते थे, ए बी सी इसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। आप ए को ले लो, ए जो रो में है और कॉलम में उसको छोड़ दो, ये भी जो बच रहा आपका, ये सब नेग्लेक्ट करे बाद जो बच रहा आपका, इसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स अपन जो 3 इंटू 3 में डिटरमिनेंट निकालते हैं वो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो सिमिलर इसमें सेम आपको क्या करना रहता है, सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ता है। सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स निकालना और वो क्या आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको रैंक देना पड़ता है। बहुत आसान है ये भी, इसको आप सब मैट्रिक्स बोलते हैं, याद रखो। इसमें सब मैट्रिक्स कितने बनते हैं, अगर मैं ए को देखा तो ए का रो और ए का कॉलम मेरे को 2 छोड़ देना, एक सब मैट्रिक्स। बी का देखा तो बी का कॉलम बी का रो छोड़ दिया तो 1 2 3 4, ये भी एक सब मैट्रिक्स बन गया 2। अगर सी को देखा तो ये चल रहा था, ये बचता, मतलब 3 मैट्रिक्स। अगर मैं डी को देखा तो डी भी जो कॉलम में है और डी जो रो में है वो चल रहा था, ये बचता आपके पास 4th सब मैट्रिक्स। वैसी चीज़ का 5th 6th 7th 8th 9th टोटल आपके पास बनते 3 इंटू 3 में 9 सब मैट्रिक्स बनते। और 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है आपको रैंक मालूम करने के लिए। 9 सब मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता। 9 सब मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं इधर, सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ता और वो क्या आ रहा उस पर आपको उसकी वैल्यू देख के आपको उसका रैंक देना पड़ता। तो रैंक 1 के लिए पहले डिस्कस कर लेंगे। रैंक 1 के लिए हमें क्या करना पड़ता, काम कुछ भी नहीं। रैंक 1 के लिए सबसे पहले रैंक 1 और रैंक 2, रैंक 1 और रैंक 2। सबसे पहले रैंक के केसेस में आप निकालना डिटर्मिनेंट, कभी भी डिटर्मिनेंट निकालना है पूरे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का। कैसा निकालना, ए को लिख लेना, माइनस बी लिखना, इसको सी लिखना, ऑफ डालिए। ए को देख रहे हैं मतलब इसको नेग्लेक्ट करते, ये सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। फिर यहाँ भी ऐसे सब मैट्रिक्स का निकालते हैं, सी के लिए भी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के जो भी स्पेशल नंबर आया उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट पूरे मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट में आपको सबसे पहले रैंक में डिटरमिनेंट निकाल लेना पड़ता। अगर आपका डिटरमिनेंट कुछ वैल्यू आ रही तो वो तो रैंक 3 में आ जाता। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ रहा तो रैंक 1 भी हो सकता, वो रैंक 2 भी हो सकता। डिटरमिनेंट के लिए अगर आपका 0 आ रहा तो रैंक 1 भी हो सकता, रैंक 2 भी हो सकता। अगर अब आपको चेक करना और रैंक 1 रैंक 2 के लिए और चेक करना पड़ता आपको। अगर आपके पास अब दिया उन्हें 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स कैसा दिया आपके पास, मान लो कि ऐसा दिया 2 2 2 2 2 पूरे 2 दिया आपके पास, पूरे 2 है आपके पास, पूरे 2 है। 3 इंटू 3 के मैट्रिसेस पूरे 2 है आपके पास। 3 इंटू 3 का पूरा मैट्रिक्स ये 2 का है, सब में 2 है, रो में भी 2 कॉलम में भी 2 है। अब आपको डिसाइड करना है, अब पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल ले तुम्हें। डिटरमिनेंट पहले सबसे पहले अपन क्या बोले, सबसे पहले अगर रैंक जहाँ भी दिखा क्वेश्चन में सबसे पहले रैंक पहचानो बोल के बोला तो हम क्या करना, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना। डिटरमिनेंट कैसा करते हैं हम, 2 को लिख लिए फर्स्ट ऑफ, बी के सामने माइनस लगा दिया, मतलब 2 के सामने यहाँ -2 लगा दिए और यहाँ भी 2 लगा दे, तुम्हें यहाँ प्लस लगा के रख दे। तो अगर मैं 2 को देख रहा हूँ तो 2 का रो भी चल जाता, 2 का कॉलम भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट। आपके पास बचता 2 इंटू 2 मतलब AD माइनस BC, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 बचता आपके पास। 2 इंटू 2 माइनस आ गया 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो जाता, 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाता, 4 माइनस 4 0। वैसे सिमिलरली आप अगर किसका भी देखें तो यहाँ भी 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 ये भी 0 बनता, यहाँ भी 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 0 बनता। मतलब आपका डिटरमिनेंट तो 0 आ गया। डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब अब आपके पास 2 चॉइसेस है, रैंक 1 या तो सेलेक्ट करना, रैंक 2 या तो सेलेक्ट करना। रैंक 1 सेलेक्ट करने की कंडीशन क्या है आपके पास, आप इसके सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट चेक करना पड़ता 9 के 9। अगर 9 के 9 सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट आपके 0 आ रहे तो आपका रहता रैंक 1। अगर 9 में से एक भी एटलीस्ट बोल के लिखा हुआ है डेफिनेशन में, अगर 9 में से आपका एक भी कुछ नंबर निकाल के दे दिया, सब मैट्रिक्स आपका कुछ नंबर निकाल के दे दिया, सब मैट्रिक्स आपका कुछ नंबर निकाल के दे दिया तो वो हो जाता रैंक 2। अगर 9 के 9 आपके सब मैट्रिक्स, 9 के 9 आपके सब मैट्रिक्स
सब मैट्रिक्स 0 आ रहे तो आपका हो जाता है वो रैंक 1। इसको क्वेश्चन में करते वक्त अपन देख लेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। रैंक 3, रैंक 3 आपका सबसे सिंपल आपका रैंक 3 है। रैंक 3 क्या है? अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, कुछ नंबर आ रहा, 0 को अलावा कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी आ रहा है यहाँ पर, तो वो आप डायरेक्टली इसको रैंक 3 दे देना। उसके लिए आपको सब मैट्रिक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 17th 18th क्वेश्चन यही बेस पे है। 17th 18th क्वेश्चन अपन अभी करेंगे। रैंक के ऊपर अभी अपन रैंक क्या रहता है आपको डिस्कस करके बता दिए पूरा। रैंक के ऊपर 2 प्रॉब्लम्स है आपके, रैंक 1 और रैंक 2 पहचानने के। रैंक 3 नहीं रहता फिर भी अपन रैंक 3 करके देख लेंगे तो अपने VSAQs पूरे अपने VSAQs कंप्लीट हो जाते। तो रैंक के ऊपर 17th प्रॉब्लम है अपना। 17th प्रॉब्लम रैंक के ऊपर क्या है? फाइंड द रैंक बोल के, फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ, यहाँ 3 into 3 का मैट्रिक्स दे दिया आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये दे दिया, और 18th वन दे दिया आपके पास। फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दे दिया आपके पास। फाइंड द रैंक बोल के 1 2 3 1 2 3 और 2 3 4 0 1 2 आपके पास दे दिया। रैंक में सबसे पहले निकालना है तो रैंक के लिए अपन बोले सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट से मालूम हो जाता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा तो 2 केसेस बनते, रैंक 1 और रैंक 2 के लिए। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, आपका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आ रहा मतलब वो डायरेक्ट रैंक 3 हो जाता। आपका कुछ वैल्यू आ रही मतलब डायरेक्ट रैंक 3 हो जाता। आगे आपको सब मैट्रिक्स हुए जो भी पहले खुद से समझाया था हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द रैंक ऑफ, ये दे दिया आपके पास, मैट्रिक्स दे दिया आपके पास। फाइंड द रैंक ऑफ बोल के सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। 1 1 1 है तो 1 लिख लिया इधर, -1 इधर लिख लिया, -1 या +1 या +1 आ गया आपके पास। अब 1 को देख रहे हो तो 1 का कॉलम 1 का रो नेग्लेक्ट करो, AD - BC 1 × 1 - BC मतलब 1 - 1 सब सिमिलर है आपके, तो यहाँ भी आता 1 - 1 यहाँ भी आता 1 - 1। तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया, आपका डिटर्मिनेंट 0 है। मतलब अभी भी श्योर नहीं है हम कि रैंक 1 आता रैंक 2 आता। रैंक 3 तो 100% नहीं आता, रैंक 3 में वैल्यू आती बल्कि बोला था मैं आपको। रैंक 1 रैंक 2 में डिसाइड करना है। रैंक 1 रैंक 2 में कैसा डिसाइड करते हैं? 9 सब मैट्रिसेस बनते हैं इसके। सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहे तो वो है रैंक 1, अगर 0 नहीं आ रहे एक भी आपका अगर वैल्यू दे दे रहा उसमें से सब मैट्रिक्स आपका कौन सा भी सब मैट्रिक्स आपका अगर एक भी वैल्यू दे दे रहा मतलब आपका वो रैंक 2 हो जाता। तो इसके सब मैट्रिक्स निकालेंगे हम फर्स्ट के हिसाब से। यहाँ पहला सब मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, पहला सब मैट्रिक्स ये दिख रहा है आपको, रो कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट का निकाल रहे तो रो कॉलम छोड़ दो, ये आपका बन गया सब मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट कैसा निकाल दे? AD - BC 1 × 1 - BC ये 0 हो गया। सेकंड वन अगर इसका देख रहे तो ये भी छोड़ दो आप, ये 1 × 1 - BC बनता, ये भी 0 हो जाता आपका। सेकंड आपका सब मैट्रिक्स ये भी आपका 0 हो जाता। ऐसे पूरे नंबर सिमिलर दिख रहे हैं अपने को। अगर मैं यहाँ सबके रैंक्स निकाल लेते क्या, कौन सा भी, इसका भी रैंक निकाला, इसका भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, इसका भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, तो सब नंबर 1 1 रहने की वजह से सबके 9 भी सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट आपको 0 क्रिएट करके दे देते। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रैंक 1, इसको बोल सकते हैं रैंक 1। इसका रैंक दे दिया हम, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। फाइंड द रैंक बोल के इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 18th क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है, 18th क्वेश्चन है आपके पास, ये ए दे दिया आपको। फाइंड द रैंक ऑफ A = दिस बोल के दे दिया। मतलब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं? 1 लिख दो आप, ब्रैकेट -2 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट आ गया। इसका डिटर्मिनेंट यहाँ हमको क्रिएट करके दे देता हूँ। 1 देख रहे, 1 लिखे आप तो 1 देख रहे तो 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ दो। 3 × 2 -1 × 4 मतलब 3 × 2 मतलब 3 × 2 6 हो गया, -1 × 4 -4 हो गया आपके पास। बीच में माइनस लगाते हैं हम, राइट। 2 को देख रहे तो ये और ये रो नेग्लेक्ट कर दो। 2 × 2 -0 × 4 0 हो गया। 2 × 2 आपके पास 4 क्रिएट करके दे देता। अगर आपको थर्ड का निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम आप छोड़ दो। 2 1 2 माइनस कर दें हम, 0 × 3 0 आ गया आपके पास ये वैल्यू से 6 - 4 हो जाता। 2 2 1 2 आ जाता। यहाँ -2 है, -2 × 4 -8 हो गया आपके पास। और यहाँ बचता 2 -0 2 छोटा, 3 2 6 बचता 6। 2 + 6 8 हो गया, 8 - 8 आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया।
आपका डिटरमिनेंट तो 0 आ गया, पर आपको अभी श्योर नहीं है कि ये रैंक 1 है या रैंक 2 है। जैसा यहाँ हम श्योर करे थे, सब मैट्रिक्स बना के। अगर आपके 9 के 9 सब मैट्रिक्सेस के डिटरमिनेंट 0 आ रहे तो आप बोलना उसको रैंक 1। अगर एक भी आपका वैल्यू क्रिएट करके दे दे रहा, एक भी आपका सब मैट्रिक्स आपका वैल्यू क्रिएट करके दे दे रहा, तो आप उसको दे देना डायरेक्टली रैंक 2। हम मालूम करेंगे इसका सब मैट्रिक्स, ये मालूम करेंगे सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। आप इसको समझ जाओ, सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 1 का मालूम करूँ मैं फर्स्ट। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देना, इसको नेग्लेक्ट कर देना। ए इंटू डी, ए डी माइनस बी सी करते हैं हम, मतलब सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 करते, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। जैसा हम 2 इंटू 2 का डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते थे, वहाँ इसको 3 इंटू 3 रहने की वजह से ये 4 को हम 3 इंटू 3 के अंदर और 4 का आ रहा है, इसलिए इसको सब मैट्रिक्स बोल रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर है ये, इसलिए इसको सब मैट्रिक्स बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 आपके पास डायरेक्ट आ गया 2। मैं क्या बोला था, अगर 9 के 9 सब मैट्रिक्स आपके 0 है तो आपको डायरेक्टली, आप उसको डायरेक्टली रैंक 1 दे देना। 9 में से एटलीस्ट भी आप टेक्स्ट बुक में चेक करें तो आपको 3 डेफिनेशन मिल जाते लास्ट में की पॉइंट्स में, कि रैंक में अगर एटलीस्ट भी 1 उसका सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एटलीस्ट 1 भी उसका 0 नहीं आ रहा, मतलब कुछ नंबर आ रहा, तो आप उसको डायरेक्ट दे देना रैंक 2। अब अपन करेंगे रैंक 3 का। रैंक 3 का तो है तो नहीं और पूछा तो नहीं, रैंक 3 का भी हम देख लेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ऐसे हम देख लेंगे रैंक 3 का। रैंक 3 के लिए एक सब मैट्रिक्स ले लेंगे कुछ भी, 2 1 0 3 5 1 2 0 0। मैं एक ले लिया कुछ, तो भी ये मैट्रिक्स ले लिया मैं। इसका पहले सबसे पहले क्या करना, आप डिटरमिनेंट निकालना। सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो आपके पास ऐसा लिख लो आप, 2 ऑफ -1 ऑफ 0 + 0 ऑफ, ये तो चले गया आपका, मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमारे। 2 का देख रहे हैं, मतलब 2 का कॉलम 2 का रो नेग्लेक्ट करो, और 5 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 ये हो गया आपके पास, 0 क्रिएट करके देता। अगर आपको इसका निकालना है 1 का, तो आप इसको छोड़ दो, मतलब 1 जो कॉलम में है उसको छोड़ दो और 1 जो रो में है उसको छोड़ दो। आप ये 3 1 2 0 बचता आपके पास, तो ए डी 0 हो जाता, माइनस बी सी मतलब -2 हो जाता। आपका ये 0 हो गया, आपका ये 0 हो गया, आपके पास बचा -1 इंटू -2 हो जाता 2 आपके पास, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास डायरेक्टली 2। जब भी डिटरमिनेंट की खुद वैल्यू निकल के आ जाती तो हमारे सब मैट्रिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम उसको डायरेक्ट रैंक 3 बोल के हम उसको दे सकते हैं रैंक 3। आपको रैंक के भी कॉन्सेप्ट अच्छा समझा दिए गए। रैंक 1 आप सबसे पहले इसमें डिटरमिनेंट निकालो, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट में आपको अगर 0 आ गया तो आप सब मैट्रिक्सेस पे जाओ। अगर 0 नहीं आया, डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू आ गई आपको, तो आप क्या करो, डायरेक्ट रैंक 3 दे दो। अगर 0 आया तो उसमें सब मैट्रिक्स निकालना। अगर 9 के 9 सब मैट्रिक्स चेक करना, आप 9 के 9 अगर सब मैट्रिक्स आ रहे हैं आपको, तो 9 के 9 सब मैट्रिक्स में आप क्या करना है, 9 के 9 सब मैट्रिक्स 0 आ रहे तो उसको रैंक 1 दे दो। अगर एक भी अगर आ रहा उसमें से तो वैल्यू आ रहा तो रैंक 2 दे दो। अगर जैसा क्वेश्चन में आपको ऐसे सिमिलर दिखे तो बस आप ऐसा स्टेप डाल के आपको गारंटीड, अगर पूरे सेम है नंबर्स आपके, जैसा 1 1 1 1 आए, पूरे 2 2 2 आए कुछ भी, तो आप डायरेक्ट रैंक 1 उसको दे देना। ये हो गया VSAQ। हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ VSAQ हम पूरे VSAQ हम कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको VSAQ पहले पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपको ये पूरे 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे आपको, 9 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपके, और 10th 1 आपका इधर समझाया गया, पहले समझा के फिर क्वेश्चंस कराया गया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा अरेंज करे थे, क्वेश्चन जैसा आपका फर्स्ट सेकंड एडिशन का था तो फर्स्ट सेकंड एडिशन का बनाए थे आपका, तो ये अरेंज भी वैसा करके आपको पूरा क्वेश्चंस 18 करा दिए हम लोग। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में आपको SAQ के कॉन्सेप्ट्स और SAQ के आपको 5 to 10 की रेंज में शायद क्वेश्चन है आपके SAQ के, उसमें आपको बस ये चीज़ें रहते, बस 3 into 3 के आ जाते। जैसा एडजॉइंट का हम 2 into 2 का देखे थे, उसमें 3 into 3 का पूछता आपको। डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी हम 3 into 3 का कई प्रॉब्लम्स में कर लेते आगे। आपको ये एक चीज़ दिखती नहीं, और इसके अलावा तो शायद कुछ भी नहीं होगा, और रहा तो भी हम पहले उसको डिस्कस करके पार्ट 3 में डायरेक्ट हम टॉपिक्स, पहले SAQ के टॉपिक्स लिखेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करे बाद SAQ करेंगे पार्ट 3 में हम लोग। आप इसके नोट्स अच्छे बनाओ। आपको इसकी PDF की लिंक, मैं जो बुक्स में से करा रहा हूँ उसकी PDF की लिंक आपको डायरेक्टली
डिस्क्रिप्शन में मिल जाती। और आपको कुछ भी डाउट्स है या मैं कुछ गलती करा पढ़ाने में या कुछ कहीं अगर मिस्टेक हुई तो आप कमेंट में बता सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं हमारे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। हम आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं आपको इंशाल्लाह। बाकी सब तो और कुछ भी नहीं है। VSQ आपके हो गए, इसमें से आपको मिलते हैं डायरेक्टली 4 मार्क्स, इसमें से आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं गारंटीड। आपको इसमें से पूछता, आप कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, आपको प्रॉब्लम करने आ जाता। आप प्रॉब्लम को रट मत मारो, आप इसको कर लिए तो आपको ये डायरेक्टली कितने भी प्रॉब्लम से आप कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम को आप जाने से पहले अच्छा देख के जाओ। 4 मार्क्स आते हैं, 33 मार्क्स का चैप्टर है आपके लिए, 27 तो ऑलरेडी पास है। अगर आप ये चैप्टर अच्छा पढ़ लिए तो 33 आ जाते। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि खाली एक चैप्टर पढ़ के जाओ, आप पूरा पढ़ के जाओ, लेकिन इतना आसान चैप्टर है तो 33 के 33 हम स्कोर कर सकते हैं इसमें। पार्ट 3 आपका जल्दी आ जाता। और आपको अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप इसमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या टेलीग्राम के बारे में आपको बोला और कुछ है तो हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। SAQ आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।